हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट की लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। वीडियो आज मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 6 में जैसा मैंने पीपीटी शेयर किया है, क्या टॉपिक है, क्वालिटी एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर। क्या क्या हो सकते हैं उनको मैं देखूँगा वन बाई वन करके। The surface runoff resulting after precipitation contributes to the storm water. ओके, तो प्रेसिपिटेशन के बाद जो हमारा रन ऑफ होगा वो स्टॉर्म वाटर के, उसका कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, वो स्टॉर्म वाटर के रूप में होगा। द क्वालिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर रीचिंग टू द सीवर्स और ट्रेन्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर्ड विथ सैनिटरी सीवेज। तो जब हमारा रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में क्या होगा, जो रेनफॉल होगा और रेनफॉल होने के बाद हमारा वो रन ऑफ होता है वहाँ से, जैसा मैंने हाइड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ से। और तो इसका रेनी सीजन में इसका कंट्रीब्यूशन हमारा सैनिटरी सीवेज के कंपेरिजन में कितना बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू सैनिटरी सीवेज। द फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर फ्लो आर एज बिलो। तो कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है। ओके, क्वालिटी एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर से हम लोग समझ सकते हैं क्या है कि हमारा जितना भी क्वांटिटी होगा स्टॉर्म वाटर का उसको हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसके लिए सीवेज सिस्टम डिजाइन करते हैं। जैसे ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे कितना सीवेज हम लोग ले जा सकते हैं, तो उसके लिए भी डिजाइन करते हैं। प्लस क्या होगा, जो हमारा रेनी सीजन में स्टॉर्म वाटर आएंगे उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस हिसाब से सेपरेट कंबाइन सीवर सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो सेपरेट के लिए क्या होगा, स्टॉर्म वाटर के लिए अलग करेंगे और सीवेज के लिए अलग, कंबाइन में दोनों को एक साथ लाते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है, एरिया ऑफ द कैचमेंट, मीन्स कैचमेंट का एरिया कितना है स्टॉर्म वाटर के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। स्लोप एंड शेप ऑफ कैचमेंट, तो जहाँ पे हमारा स्टॉर्म वाटर आ रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उस एरिया का स्लोप कैसा है। देन पोरोसिटी, सॉइल कितना पोरस है, बहुत ही ज़्यादा पोरस होगा तो क्या होगा, सॉइल हमारे ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, सो हमारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी घटेगा वैसे केस में। और कम पोरस होगा तो क्या होगा, सारे के सारे हमारे सीवर सिस्टम में ही वाटर आएंगे। देन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ वाटर एज ट्रीज फील्ड गार्डन्स, तो जैसा ये मेरा सीवर सिस्टम है, यहाँ तो स्टॉर्म वाटर यहाँ पे है, तो ये इस सीवर सिस्टम तक पहुँचने से पहले ही क्या हो जाए, कोई इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, जैसे फील्ड में हो जाए, गार्डन में ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए इसका, या ट्री इसको एक्सट्रैक्ट कर ले। देन फिफ्थ क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ कैचमेंट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वेटनेस, मीन्स पहले से जो मेरा कैचमेंट एरिया है उसका वो वेट है या ड्राई है, इस पर भी डिपेंड करेगा। देन क्या, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल तो रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा तो स्टॉर्म वाटर ज़्यादा बनेंगे। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल होंगे तो क्या होगा, वैसे केस में भी हमारा स्टॉर्म वाटर ज़्यादा आएंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, हायर द टेम्परेचर देन लोअर द स्टॉर्म वाटर क्वांटिटी। ओके, एंड ह्यूमिडिटी, higher the humidity so water content will be greater in the that case number and sizes of ditches present in area। तो ये मेरा कैचमेंट एरिया है ऐसा, अब इसमें बहुत सारे डिचेज बने हुए हो तो नंबर और जितने लार्जर नंबर ऑफ डिचेज होंगे तो क्या होगा, वाटर का वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इन सारे डिचेज में वाटर एक्सट्रैक्ट होने से क्या होंगे, हमारे सीवेज पे लोड कम आएगा ऐसे केस में, सीवर सिस्टम पे। तो एक ये मेरा यहाँ पे रीजन हो गया, और दूसरा क्या है, और ये साइज कितना है, जितना ज़्यादा बड़े साइज के डिचेज होंगे उतने ही
ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉर्म वाटर उसमें फिल होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, तो ये हम लोग हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, कैसे मेजरमेंट करते हैं रेन गॉज के थ्रू। मैं पिछले सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ाया ही हूँ। द रेनफॉल इंटेंसिटी could be measured by using rain gauges and recording the amount of rain falling in unit time। तो रेन गॉज के थ्रू हम लोग अमाउंट ऑफ रेनफॉल को रिकॉर्ड करते हैं पर यूनिट टाइम में। द रेनफॉल इंटेंसिटी इज usually expressed as mm per hour or centimeter per hour। Okay, the rain gauges used can be manual recording type or automatic means recording type। रिकॉर्डिंग रेन गॉजेज मीन्स रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का होता है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं? रेशनल मेथड, देन एम्पिरिकल फार्मूला मेथड। इन बोथ द एबव मेथड्स द क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर इज कंसिडर्ड एज फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ एंड एरिया ऑफ कैचमेंट। तो ये मेथड किन पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या है, एंड देन एरिया ऑफ कैचमेंट। ये सारे हाइड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं। देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, द पीरियड आफ्टर विच द इंटायर कैचमेंट एरिया विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको मैं सीधे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से हमारा क्या रेनफॉल हुआ, अभी रेनफॉल होने के बाद यहाँ क्या होगा, वाटर लॉगिंग होने लगेगी धीरे धीरे, मीन्स यहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और वाटर लॉगिंग होने से पहले क्या होगा, जैसे वाटर लॉगिंग हो ये लोअर स्लोप की तरफ क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जितने टाइम में क्या होगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, जितने टाइम में ये क्या करता है, ये रन ऑफ देगा। ओके, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रन ऑफ, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो जितने टाइम में रन ऑफ देगा उनको हम लोग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। तो द रेनफॉल विथ ड्यूरेशन लेसर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल नॉट प्रोड्यूस मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो लेसर ड्यूरेशन होगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। देन सेकेंड क्या, और लार्जर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। The runoff may not be maximum even when the duration of the rain is more than the time of concentration। ओके, तो द रनऑफ क्या होगा, ऐसे केस में मैक्सिमम नहीं होगा। जबकि क्या होगा, मेरा टाइम ड्यूरेशन मोर हो फिर भी क्या होगा, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से हमारा ड्यूरेशन मोर होगा तब भी हमारा रन ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। दिस इज बिकॉज इन सच केसेस द इंटेंसिटी ऑफ रेन रिड्यूसेस विद द इंक्रीजेज ऑफ ड्यूरेशन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी हमारा वैसे केस में धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। तो ये हमारा रीजन है। द रन ऑफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन। ओके, तो द रन ऑफ विल बी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन पे रन ऑफ होगा। तो क्या होगा वहाँ पे, सॉरी, मैक्सिमम रन ऑफ कब होगा, जब हमारा ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर हो, एंड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन। जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम रन ऑफ होगा, वो हमारा क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन कहलाएगा। द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इनलेट टाइम एंड आउटलेट टाइम एंड टाइम ऑफ ट्रेवल। तो जितना हमारा टाइम इनलेट होता है या ट्रेवल टाइम लगता है उनको मैं क्या बोलूँगा, टाइम ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मेरा रन ऑफ फ्रॉम गिवन कैचमेंट का एक डायग्राम दे चुका है, इनलेट प्लस टाइम ऑफ ट्रेवल। ये टाइम कितना दिखा रहा है इनलेट के लिए TI, और ये TT क्या है, टाइम ऑफ ट्रेवल। इस सीवर सिस्टम में ये सीवर की तरफ क्या हो रहा है, ये सारे एरो दिखा रहे हैं आ रहा है, और सीवर में ट्रेवल करेगा इतने टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इनलेट टाइम प्लस टाइम ऑफ ट्रेवल। अब इनलेट टाइम क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेन इन फॉलिंग ऑन द मोस्ट remote point of the tributary area to flow across the ground along the natural drain or gutters up to inlet of sewer। तो सीवर के इनलेट तक जो हमारा जैसा ऐसा कोई सीवर है, इस सीवर के इनलेट तक हमारा जो टाइम लगता है प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल होने, और हमारा रेनफॉल क्या हुआ ग्राउंड तक रीच करेगा, और यहाँ तक इसके इनलेट तक रीच करने के टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनलेट टाइम। मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेन फॉलिंग ऑन द मोस्ट रिमोट पॉइंट। मीन्स रिमोट पॉइंट मीन्स क्या है, जहाँ से ये फ्लो अकर कर सके, और फ्लो होने के बाद रन ऑफ होकर क्या होगा, वो हमारा सीवेज तक पहुँच पाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला दे रखा है इनलेट टाइम का, क्या इसमें दे रखा है लेंथ, और एच क्या है टोटल फॉल, और एल क्या है लेंथ ऑफ द ओवरहेड फ्लो इन किलोमीटर। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आप देख लेंगे। देन टाइम ऑफ ट्रेवल, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू फ्लो इन द ड्रेन चैनल। अब ये सीवेज चैनल में मीन्स ड्रेन चैनल में जितना टाइम लगता है फ्लो करने में, फ्रॉम द माउथ टू द पॉइंट अंडर कंसंट्रेशन और द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ ट्रेवल। तो जितना टाइम लगेगा इस ट्रेन में इसको ट्रेवल करने में, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, टी टाइम ऑफ ट्रेवल। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, टोटल प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑन एनी एरिया इज डिस्पर्स्ड एज percolation, evaporation, storage in pond or reservoir, and surface runoff. The runoff coefficient can be defined as fraction which is multiplied with the quantity of total rainfall to determine the quantity of rainwater which will reach the sewer। तो मान लो कि हमारा ये 100 पार्ट क्या हो रहा है प्रेसिपिटेशन हुआ, और इसका 60 पार्ट क्या हो रहा है, वो हमारा रीच हो रहा है कहाँ तक, सीवर में। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0.6 रन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, बाकी क्या हो जा रहे हैं बचे हुए पार्ट, बचे हुए पार्ट क्या हो रहा है, परकुलेट हो जा रहा है, उसका परकुलेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, एंड देन वो पॉन्ड में स्टोरेज हो जा रहा है। ओके, द ओवरऑल रन ऑफ कोफिशिएंट, the overall runoff coefficient for the catchment area can be work out as follows। ये दे रखा है एक फॉर्मूला, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में दे रखा है, टाइप ऑफ कवर, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, बिजनेस एरिया के लिए अपार्टमेंट एरिया, सिंगल फैमिली एरिया, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, लॉन, पेव्ड स्ट्रीट, वाटर टाइट रूट के लिए। देन यहाँ पे एक रेशनल मेथड दे चुका है, स्ट्रॉन्ग वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय रेशनल मेथड CIA/360। ओके, सी क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में जितना इंटेंसिटी हुआ उसको मैं आई से कर रहा हूँ। ये क्या है, ड्रेनेज एरिया इन हेक्टेयर। और ये दूसरा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, दो रेशनल फार्मूला है यहाँ पे कैलकुलेट करने का। एम्पिरिकल फार्मूला भी दे रखा है। ओके, इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल का दे रखा है यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला। ये आप लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आई इक्वल टू स्मॉल a अपॉन टी प्लस बी, और आई इक्वल टू बी अपॉन टी टू द पावर n, वेयर a एंड b एंड n आर क्या है, कांस्टेंट है। तो अंडर इंडियन कंडीशन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज डिजाइन एज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 12 mm पर आवर टू 20 mm पर आवर। तो ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अब कुछ न्यूमेरिकल दे चुके हैं जो दिए हुए फार्मूले के लिए, ये आप लोग सॉल्यूशन दिया हुआ है,
वो आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट आप लोग को होनी चाहिए। सो थैंक यू।